जेलों की लिस्ट में आपको पिछड़े मिलेंगे, दलित मिलेंगे, आदिवासी मिलेंगे, गरीब मिलेगा। एक अमीर व्यक्ति आपको हिंदुस्तान की जेल में नहीं मिलेगा। ओबीसी क्या मुझे बताओ, रिलैक्स करो, शांत हो जाओ। ओबीसी का मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट। राहुल गांधी के बयानों का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। आप इस वीडियो में स्पष्ट देख सकते हैं वो किस तरह हिंदुओं को बांटने का, इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं। वो लगातार मोदी विरोध में इतने अंधे हो गए हैं कि वो देश को बांटे जा रहे हैं। वो हिंदू समाज को एक होता देख घबरा गए हैं। वह हिंदुओं को किसी भी तरह से तोड़ना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि हिंदुओं को तोड़कर ही वह सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, मैं मयंक आनंद। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। आपके सहयोग के बिना ये यात्रा अधूरी रहेगी, इसलिए आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद बहुत आवश्यक है। राहुल गांधी जिस रास्ते पे जा रहे हैं, जिस तरीके के वो भाषण दे रहे हैं, उससे मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि राहुल गांधी दो कामों में से, इन दो कामों में से एक अवश्य करके दिखाएंगे। वह एक लक्ष्य अवश्य पूरा करके दिखाएंगे। पहला ये है कि वह कांग्रेस को समाप्त करके रहेंगे। वह कांग्रेस को भारत का इतिहास बनाकर रहेंगे। जब तक कांग्रेस समाप्त नहीं हो जाती तब तक राहुल गांधी इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। अपने बेतुके बयान, अपने बेतुकी यात्राएं वह करते रहेंगे। दूसरा ये है कि यदि राहुल गांधी सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से भारत में जो भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति को लेकर जो चढ़ाव आप देख रहे हैं, जो उत्साह लोगों में देख रहे हैं, वो समाप्त हो जाएगा। भारत एक बार पुनः गजवा हिंद की तरफ आगे बढ़ेगा। वो कहते हैं ना, 20% तो हमारा और बाकी 80 में बंटवारा है, तो वही हो रहा है। राहुल गांधी लगातार पिछले एक साल में आप देखेंगे तो वो ओबीसी, एसटी, एससी में हिंदुओं को बांट रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं वो केवल ओबीसी की बात करते हैं। कभी पीएमओ में पूछते हैं कि ओबीसी कितनी है, कभी पूछते हैं कि सरकारी नौकरियों में ओबीसी कितना है, एसटी कितना है। अब उनको जेल में भी ओबीसी, एसटी दिखाई दे रहा है। वो पूछ रहे हैं कि जेल में एसटी, एससी के अलावा आपको कोई दिखाई नहीं देगा, नीचे जाति के लोग आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। क्या ऊंची जाति वालों को सजा नहीं होती है? क्या कोई सामान्य वर्ग का जो व्यक्ति है अपराध करता है, क्या उसे सजा नहीं होती है? क्या केवल नीचे ही जाति के लोग जेल में बंद हैं? ये राहुल गांधी कहना चाह रहे हैं। यदि मान लीजिए जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सत्य है, तो एक सवाल ये उठता है कि आपने लगभग 60 साल तक आपने सत्ता में रहे, तो आपने ऐसे कानून क्यों बनाया? क्यों ऐसा कानून को आपने अपंग बना दिया कि बड़े लोग हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग, आपके अनुसार यदि वह जेल में नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या इसका दोष आपको नहीं है? आप केवल हिंदुओं को बरगलाना चाहते हैं, हिंदुओं को तोड़ना चाहते हैं। आप बताइए, यदि ये सत्य है कि केवल जेल में जो लोग हैं वो केवल नीची जाति के लोग हैं, छोटे लोग हैं, तो आपको सवाल आपसे खुद पूछना चाहिए, आपकी सरकारों से पूछना चाहिए। आपकी कई राज्यों में सरकारें हैं, 60 साल आपने देश में राज किया है, तो वहाँ पर आपने ऐसा क्या कानून बनाया? ऐसा अपंग कानून आपने क्यों बनाया कि केवल गरीब ही जेल में है? आपने ऐसा कठोर कानून क्यों नहीं बनाया? आपने अंग्रेजों द्वारा बनाए काले कानून को खत्म करने के लिए क्या किया? ये तो नरेंद्र मोदी की सरकार है जिन्होंने इस काले कानून को खत्म किया है। अब जाके भारत के हिसाब से, भारत के मुताबिक जो कानून अभी मोदी सरकार लेके आ रही है, बदलाव करके ला रही है, बन रहे हैं। केवल आप अपनी सत्ता को वापस पाने के लिए आप हिंदुओं को तोड़ रहे हैं कि वहाँ पे तो भैया जेल में जो बंद हैं वो केवल नीची जाति के लोग हैं, जो सामान्य वर्ग का लोग है वो तो खुला छूट रहा है। यदि एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति यदि खुला है तो विकास दुबे जिसका एनकाउंटर हुआ था वो कौन था? क्या वह सामान्य परिवार से नहीं था? क्या वह ब्राह्मण परिवार से नहीं था? एक अपराधी को जो सजा होनी चाहिए, जो देनी चाहिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, योगी सरकार ने उसे दी, किसी ने चू नहीं की। लेकिन आप जो जेल में बंद हैं उनको आप कह रहे हैं कि एसटी, एससी के लोग बंद हैं। यदि बड़े लोगों को, यदि अमीरों को यदि सजा नहीं मिल रही है तो इसके दोषी आप हैं, आपका परिवार है। तो आपने 60 साल सत्ता में रहे और आपने ऐसा कोई उदाहरण पेश नहीं किया जिससे लोगों के मन में कानून के प्रति भय हो और लोगों को इतना विश्वास जगे कि नहीं, बड़े लोगों को भी है।
सजा होती है। तो इसके दोषी तो आप हैं और आप इसके लिए मोदी को दोषी बता रहे हैं। मोदी दोषी कैसे हो गया? मोदी को तो आए 10 साल हुए, आपके परिवार ने 60 साल तक इस देश में राज किया है, तो आप केवल मोदी के लिए जिम्मेदार कैसे कह सकते हैं कि मोदी ही जिम्मेदार हैं? राहुल गांधी को ये बताना होगा, जो हिंदुओं को बांटने के लिए एक नीचता पर जो उतर आया है राहुल गांधी, उससे बताना होगा, उससे हिसाब बताना होगा कि 60 साल में उसने इस देश के लिए, गरीबों के लिए क्या किया। इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी हटाओ, उसके बाद 25 साल आपका परिवार सत्ता में रहा है, आपने ऐसा क्या कदम उठाया आपने जो गरीबों से मुक्त हो जाए? ये नाटक, ये ड्रामा बंद करिए। राहुल गांधी जिस तरह से ओबीसी, एसटी में और जातियों का मुद्दा उठा रहे हैं, यदि वह सफल हो जाते हैं तो हिंदुओं का बंटवारा निश्चित है। यदि हिंदू बट गया तो भारत के टुकड़े निश्चित हो जाएंगे। ये मेरा और आपका दायित्व है, हम हिंदुओं को एक रखें। राहुल गांधी जैसे जो वामपंथी टूल, विदेशी टूल पर जो राहुल गांधी काम कर रहे हैं, उसके विरुद्ध हम अपनी आवाज़ उठा सकें, लोगों को जागरूक कर सकें। ये दायित्व मेरा है, आपका भी उतना ही है। मेरे से जितना संभव होगा मैं करूँगा, आपसे जितना संभव है आप करिए, वरना हमारे पास पछताने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। या हो सकता है हमें पछताने का भी अवसर नहीं मिले। धन्यवाद। जय हिंद।